हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो हमारी रहने वाली सीसीटी आइटम्स बेस्ड। इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा रहेगा सीसीटी 6th वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बुकिंग मूवी शो, इसकी थीम है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। मनदीप फैमिली हैज़ प्लान्ड फॉर अ मूवी शो फॉर द वीकेंड। दे बुक द टिकट्स फॉर 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। द सीट्स इन द सिनेमा हॉल आर एज फॉलोज। ठीक है, ये सीट्स अरेंजमेंट वहाँ पे है सिनेमा हॉल में, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। और अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू वीकेंड दे आर नॉट एबल टू गेट ऑल द 4 सीट्स टुगेदर। दे वर ऑफर्ड सीट C1 C2 एंड विद दिस दे वर ऑफर्ड आइदर D1 D2 और B1 B2 और D9 D10। ठीक है, तो एक तो उनको मिला C1 C2 ये दोनों सीट। ठीक है, इसके साथ या तो D1 D2 ये सीट दोनों, या फिर B1 B2। B1 B2 कहाँ पर है, ये रहे आपके B1 B2, या फिर D9 D10। ठीक है, यही सीट उनको मिल रही थी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट सूटेबल सीट्स विद सीट C1 C2। अब C1 C2 को सबसे नजदीक सीट होंगी वही उनके लिए सूटेबल होंगी। तो C1 C2 सबसे नजदीक सीट कौन सी होंगी, D10 D9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, इफ सिमरन मनदीप्स सिस्टर इज सिटिंग ऑन सीट ऑन C1 फाइंड द रो एंड कॉलम फॉर हर फ्रॉम टॉप। देखो C1 कहाँ पर है, ये रही C1। तो इसका हमें बताना है कि कौन सी रो में और कौन सा कॉलम है। तो आप इजीली देख के बता सकते हो। ये आपके फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो आपकी थर्ड रो हो जाएगी और कॉलम आपकी ये होगा। तो फर्स्ट ये कॉलम है, तो आपका यहाँ पे देख लीजिए थर्ड रो कॉलम 1, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देन थर्ड पार्ट, मनदीप इज सिटिंग ऑन सीट C2 ड्यूरिंग इंटरमिशन। सुखदेव मनदीप्स फ्रेंड केम टू हिम एंड टेल्स हिम दैट ही इज ऑन सीट 3 rows बिहाइंड हिम एंड इन द सेम कॉलम। व्हाट इज द सुखदेव सीट नंबर। देखो क्या कहा हुआ है, मनदीप C2 पे बैठा है यहाँ पर, इस सीट पे C2 है आपका ये। और उसका जो फ्रेंड है, उसका फ्रेंड सुखदेव, वो उससे क्या कह रहा है उसको, ही इज ऑन सीट 3 rows बिहाइंड हिम एंड इन द सेम कॉलम। मतलब सेम कॉलम मतलब इस कॉलम में रहेगा, सेकेंड कॉलम में ही, और 3 सीट बिहाइंड मनदीप। ठीक है, तो 3 सीट मतलब ये और ये थर्ड, इन तीनों को छोड़ के जो सीट है इस पे बैठा है वो सुखदेव, तो G2 पे बैठा होगा वो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। सो G2 इसका हो जाएगा आंसर। फोर्थ देखो, फोर्थ और लास्ट पार्ट इसका, इफ द एग्जिट गेट्स आर नियर A1 एंड J10 हु विल रीच द एग्जिट गेट फर्स्ट, मनदीप और सुखदेव। देखो A1 और J10 कहाँ पर है, A1 आपका रहा ये, एक यहाँ पर एग्जिट है, और J10 आपका यहाँ पर एग्जिट है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है या फिर इस साइड। अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा, C2 और G2 पे बैठे दोनों। यहाँ पर बैठा G2 पे सुखदेव और C2 पे बैठा है मनदीप। इनमें से कौन जल्दी पहुंचेगा। तो देखो यहाँ पे जो इसके नज़दीक होगा, मतलब कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा नज़दीक होगी और ये डिस्टेंस थोड़ा सा दूर होगी, क्योंकि जो सुखदेव है इसको यहाँ पे 3 rows यहाँ पे क्रॉस करनी होंगी, 1 2 और थर्ड करने के बाद उसका एग्जिट आएगा। बट जो मनदीप है इसका ओनली इसके सामने कितने 2 रो है और उसको क्रॉस करते ही एग्जिट आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा मनदीप। ठीक है, सो मनदीप मनदीप जल्दी पहुंचेगा एग्जिट गेट पे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी था, सिंपल था, आप देख के बता सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाई राइज बिल्डिंग्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, आपके रियल लाइफ बेस्ड रहेंगे, इसीलिए हम इनको सीसीटी आइटम्स बोलते हैं। और अभी रिसेंटली क्या है कि अभी आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है ये पीसा जो आइटम्स क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा इंफेसिस किया जा रहा है। तो इनको आप अच्छे से कर लेंगे, तो क्वेश्चन की क्या स्ट्रक्चर रहती है, कैसे हमें उनको अटेम्प्ट करना है, वो आप लोग यहाँ से सीख लेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देखिए अब, रेखाज मदर इज प्लानिंग टू बुक अ फ्लैट इन गौर सिटी हैविंग 10 टावर्स। टावर्स 1 3 5 आर हैविंग 18 फ्लोर्स। ओके, टावर्स 2 4 6 आर हैविंग 19 फ्लोर्स एंड रिमेनिंग टावर्स आर हैविंग 20 फ्लोर्स। देखो 1 to 10 टावर्स वहाँ पर, सो 1 3 5 आर हैविंग 18, 2 4 6 आर हैविंग 19। इसका मतलब 1 to 6 तो यहाँ पे कवर हो चुका। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मीन्स 7th टावर, 8th टावर, 9th एंड 10th टावर। दीज 4 टावर्स आर हैविंग 20 फ्लोर्स। ठीक है, यहाँ हम स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या कहा हुआ है, एज रेखाज ग्रैंड मदर इज हैविंग प्रॉब्लम इन नीज so they prefer to book the flat in lower floors, but Rekha advises that when the builder is providing lift, then why can't we book flats in higher floor. In this tussle they compromised for 5th floor. ठीक है, 5th फ्लोर के लिए वो फाइनल कर देते हैं। अब देखिए और क्या कहा हुआ आपको, बिल्डर ऑफर 5th फ्लोर ओनली इन टावर्स हैविंग मैक्सिमम फ्लोर्स।
मतलब मैक्सिमम फ्लोर का मतलब होगा कि जो 20 फ्लोर जिस टावर्स में है उसमें वो 5th फ्लोर वहां पे उनको दे सकता है। ठीक है, मतलब उन्होंने जो फ्लोर वहां पे फाइनल किया है वो कौन सा है, इन टावर्स में 7th 8th 9th और 10th। ठीक है, क्योंकि 5th फ्लोर पे उन्होंने किया है और 5th फ्लोर उसी में बिल्डर जो है उसी में अलाउ कर रहा है जिसमें मैक्सिमम फ्लोर है। तो इसका मतलब तो यही है कि जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोर है और सबसे ज्यादा फ्लोर इन चारों में है, तो इन चारों में उन्होंने वो फाइनल किया होगा। ठीक है, सेकंड देखिए क्या कहा हुआ है, बिलो 5th फ्लोर इन टावर विद 18 फ्लोर्स। जो जिसमें 18 फ्लोर्स है उसमें कह रहा है कि 5th फ्लोर से नीचे वाले फ्लैट भी मिल सकते हैं। ठीक है, और अबोव 5th फ्लोर इन द रिमेनिंग टावर्स मींस जिसमें 19 फ्लोर्स है उसमें इसके जो 5th फ्लोर के ऊपर वाले सारे फ्लैट मिल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चंस क्या हैं, कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस फॉर पीपल शिफ्टिंग इन हाई राइजेस। अब हाइट में रहने के लिए क्यों मजबूर है लोग, क्योंकि उनको खुले में रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती, मतलब ओपन प्लेस नहीं है। सो यहाँ पे कह सकते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज, यस ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड ओपन स्पेस। ठीक है, ये इसका आंसर हम लिख देंगे। आउट ऑफ सेकंड क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस व्हिच कॉम्बिनेशन इज नॉट सूटेबल फॉर रेखाज फैमिली। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझो सबसे पहले। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो रेखा की फैमिली के लिए इनमें से कौन सा फ्लैट सूटेबल नहीं है, मतलब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। कंडीशन क्या थी कि जो 7th 8th 9th 10th जो थे टावर्स उन्हीं में उनको 5th फ्लोर मिल सकता है। तो इनके अलावे अगर इसमें कोई टावर है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 10th टावर 5th फ्लोर ये हो सकता है उनका, ठीक है, सूटेबल है। देन 8th टावर 5th फ्लोर ये भी सूटेबल है। 7th टावर 5th फ्लोर ये भी सूटेबल है, क्योंकि 7th 8th और 10th में देखो यहाँ पर 20 फ्लोर्स हैं और उसमें अवेलेबल है 5th फ्लोर। ये देखिए टावर 5 और 5th फ्लोर। तो जो 5th टावर आपका 5th टावर में तो 18 फ्लोर्स हैं और 18 फ्लोर्स में वो 5th फ्लोर नहीं दे रहा है। ठीक है, 5th फ्लोर की उन्हीं टावर्स में दे रहा है जिसमें मैक्सिमम फ्लोर है। तो 20 जो फ्लोर वाले टावर है उसी में देगा। इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन है, डी वाला उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर सेकंड का। थर्ड देखिए, इफ द टावर्स आर गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, टावर 1 एज ए, टावर 2 as B tower and so on, and address of flats are given like A5 4th first tower 5th floor, D7 4 4th tower and 7th floor, which of the following is possible address for रेखा's flat। अब रेखा का फ्लैट कौन सा, देखो 5th फ्लोर। 5th फ्लोर मतलब ये तो आपका रहेगा फिक्स, लास्ट वाला फिक्स। ठीक है, 5 रहेगा लास्ट में। तो अब स्टार्टिंग में यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा वो देख लीजिए। लेटर कौन सा आना चाहिए, देखो उसका कौन सा टावर में उसका फ्लैट 7 8 9 और 10, मतलब 7th नंबर पे जो आपका अल्फाबेट रहेगा, 7th नंबर पे अल्फाबेट कौन सा रहेगा देख लेते हैं एक बार। ABCD EFGHI, यहाँ पे कितने हो गए देखो 4 8 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, 10 हो गए। उसका जो रहेगा फ्लैट वो इन चारों में से हो सकता है, 7th 8th 9th और 10th। तो G5 हो सकता है, H5 हो सकता है, I5 और J5। इनमें से देख लो, B5 नहीं होगा, E5 भी नहीं होगा, K5 तो उसमें है ही नहीं टावर। ठीक है, ये तो ज़्यादा आगे चला गया। जो H5 है देखो एक, मतलब 8th फ्लोर पे आपका 8th टावर पे 5th फ्लोर उसका हो सकता है, मतलब H5 बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ देयर इज ओनली वन फ्लैट ऑन वन फ्लोर कैन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन गौर सिटी, इफ यस हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आप इजीली सोल्व कर लेंगे। क्या कहा हुआ है कि वहां पे एक फ्लोर में सिर्फ एक फ्लैट है, तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने होंगे उस पूरे गौर सिटी में। तो देखिए पूरे गौर सिटी में वहां पे टावर्स कितने 1 to 10, अब 1 to 10 में कितने वहां पे फ्लोर्स हैं वो अगर हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ फ्लोर्स, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्लैट्स भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये कहा हुआ है कि नंबर ऑफ फ्लैट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लोर हम काउंट कर लेते हैं। और फ्लोर कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ देखिए टावर 1 3 5, दीज 3 टावर्स आर हैविंग 18 फ्लोर्स। तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18 इंटू 3 54 हुआ ये। देन 2 4 6, दीज 3 टावर्स आर हैविंग 19 फ्लोर्स, तो 19 3 आर 57। ठीक है, और जो रिमेनिंग आपका रहेगा 4 टावर्स, ये 7 8 9 10, दीज आर हैविंग 20 फ्लोर्स, सो 20 इंटू 4 80। इसको आप ऐड कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। अब टोटल फ्लोर आ जाएंगे तो हमारे टोटल फ्लैट भी उतने ही होंगे। देखिए इसको ऐड करके कितना आएगा, 7 + 4 11, यहाँ पे कैरी करेगा आपका 1, देन 5 6 + 5 11 + 8 9, मीन्स 191 आपके होंगे उसमें फ्लोर्स। अब 191 अगर फ्लोर्स होंगे तो इसका मतलब है कि 191 ही उसमें फ्लैट हो जाएंगे गौर सिटी में कंप्लीट में। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। ठीक है,
सो ऐसे आप लोगों को ये सोल्व करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इन आर्ट इसकी थीम रहेगी। क्वेश्चन क्या देखिए, मिसेस सिल्विया दास एन आर्ट टीचर observes that these days students are taking too much interest in mathematics and are least interested in art education, so she innovates a method to use mathematics in art। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स यूज करती है किस लिए, टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपका ये दिया हुआ डायग्राम और इस बेस पे हमें क्वेश्चन बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर्ट टीचर इज ट्राइंग टू इंटरलिंक हर सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट, व्हाई शी इज ट्राइंग टू डू दिस? So to make her subject interesting, yes. She is planning to change her subject, no. Mathematics is very important subject. Her favorite subject is mathematics. So ये होगा उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो ऐसा कर रही थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड डी? स्टूडेंट्स बी कहाँ पर है? बी रहा आपका ये, तो बी के एकदम नीचे यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हमें पता है, पहले हम लेंगे एक्स की वैल्यू, फिर हम लेंगे वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पे थोड़ी इसके लेफ्ट में लिखी हुई है, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, और b की वैल्यू रहेगी ये। अब ये वैल्यू वैसे रहेगी, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 ही रहेगा, मतलब b का जो कोऑर्डिनेट आपका रहेगा ये रहेगा 3 और 6। ठीक है, सिमिलरली हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं 7 d की, d कितना होगा देखो, ये रहेगा 7 और इस साइड y की वैल्यू रहेगी 1, सो 7 1। सो b और d की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। डी की वैल्यू आपके आ जाएगी 7 1 और बी की 3 6। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट शेप यू विल गेट बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 2 7 2 7 3 5 3? स्टूडेंट्स ये पॉइंट पहले तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं और उसके बाद देखने हमें कि इनसे जो शेप बनेगी, इनको ज्वाइन करने से वो शेप कैसी होगी। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते, देखिए कौन से पॉइंट हैं, L5 2। सो 5 पॉइंट्स जो आपका है 5 ये रहा, और 5 और 2 मतलब y की वैल्यू आपकी रहेगी 2, सो ये आपका रहेगा यहाँ पर पॉइंट, कौन सा रहेगा ये पॉइंट L आपका रहेगा 5 2। देन M पॉइंट 7 2, M पॉइंट कहाँ पर है 7 2, तो 7 आपका रहेगा ये और 2 ये आपका मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट M। देन N 7 3, तो 7 3 आपका रहेगा ये पॉइंट, ये आपका आ जाएगा N। देन P 5 3, 5 मतलब सेम और 3 की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स P। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए क्योंकि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो इसकी है ये है 2 यूनिट्स की और ये साइड भी कितनी 2 यूनिट्स, और विड्थ आपकी 1 यूनिट रहेगी, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सो ये आपका हो जाएगा रेक्टेंगल। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the name you can give to the shape obtained in part 3? Also identify the shape formed by points ABC। देखो ये जो यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे, कंप्लीट आपका एक दिख रहा है, एक हाउस जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसका जो हमने बनाया ये LMNP, ये क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इसकी विंडो। ठीक है, विंडो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ABC है, ABC की शेप बताने आपको कैसी शेप रहेगी, तो ABC किस शेप का है आपका, ट्रायंगुलर शेप का, तो ये आपको, तो इसको हम बोल देंगे ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी ये इजी क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऑल द एयर ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी। ए कंट्रोलर मस्ट नो द लोकेशन ऑफ एवरी एयरक्राफ्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन द स्काई। ठीक है, हमेशा उनको पता होना चाहिए कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पर है। Coordinates of any particular vehicle are used to describe its current location of the aircraft, even if an aircraft moves a small distance up, down, forward or backward. Its coordinates are updated in the system. ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, if x axis represents the time in hours and y axis represents the kilometer altitude, ठीक है, represents the altitude in kilometer, then answer the questions if 1 on x axis represents 6 AM and 1 unit is 15 minutes। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिया हुआ है, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है इसके बारे में बताया हुआ है कि जो जो एक्सिस है इसके अलोंग आपका टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, और जो y एक्सिस है यहाँ पर आपका ये है एल्टीट्यूड। ठीक है, किलोमीटर में, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 का मतलब है 6 AM। ठीक है, और जो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब है 15 मिनट्स। ठीक है,
मतलब अगर ये 1 से 2 आता है, इसका मतलब हुआ कि 15 मिनट्स उसने ट्रेवल कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्टीट्यूड एट 6:45 AM। तो पहले तो हम 6:45 देखते कि कहाँ पर कौन से पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे अगर 6 AM है तो 2 पे आएगा तो कितना होगा, मीन्स 15 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपका होगा 6:15। देन थर्ड पॉइंट पे आएगा 3 पे आएगा तो इसका मतलब 15 और ऐड करेंगे। सो 6:15 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6:30 आपका हो जाएगा यहाँ पर। और 4 पे आएगा तब वहाँ पे टाइम होगा आपका 6:45 AM। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि इसकी हाइट कितनी होगी एयरक्राफ्ट की। देखो ये हाइट है इसकी, ठीक है, एयरक्राफ्ट की। तो ये किसके इक्वल होगी, ये हाइट आप देख लेंगे यहाँ पर, ये 500, ये 1000, ये 1500, ये 2500, ये होगा 3000 किलोमीटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 3000 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सीसीटी आइटम्स है इसका मेन मोटिव क्या है, किस बेस पे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको आपको रीड कैसे करना है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो ये उसके बेस पे है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एट 7:15 AM। अब 7:15 AM पे हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहले तो 7:15 पे जो टाइम रहेगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पर 4 पे हमारा टाइम था 6:45, तो 5 पे आएगा तो वहां पे आपके हो जाएंगे 7 AM। ठीक है, अब जो 6 पे आएगा तो कितना होगा 7:15। कितना टाइम हमें देखना था, 7:15 हमें देखना था। देखो 7:15 पे कोऑर्डिनेट देखना है तो x कोऑर्डिनेट देखो वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू, उसके बाद लिखेंगे y की वैल्यू। तो 6 पे हम देख लेंगे उसकी हाइट कितनी होगी। 6 पे उसकी हाइट है 2500 किलोमीटर। सो 6,2500 किलोमीटर ये हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। तो इसका आंसर आपका होगा बी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, आप समझ के कर लेंगे, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आई होप। अब देखिए थर्ड पार्ट, एट व्हाट टाइम द एल्टीट्यूड इज 1500 किलोमीटर। तो तो अब की बार हम देखेंगे कि 1500 जो हाइट है ये कहाँ पर है, कौन से नंबर पे होगी। तो देखो 1500 जो किलोमीटर हाइट है ये हमारी है 3 पे, और 3 पे हमने देखा था कितना टाइम था 6:30 AM। सो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आपका। ओके सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, डायमंड रोबरी। ठीक है, सो आज की वीडियो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा ये है डायमंड रोबरी। A precious diamond is placed in an exhibition. There is tight security all around it. Two thieves, Bablu and Sham, are trying to steal it. They are unaware about the presence of each other. Bablu is hiding at point N 30. नीचे आपका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे N, ये 30 पे है बबलू। हम यहाँ पे लिख लेते एक बार, यहाँ पर है बबलू। ठीक है, एंड श्याम इज हाइडिंग एट पॉइंट M। M पॉइंट रहा आपका ये है 04। तो यहाँ पे कौन है, श्याम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं श्याम। एंड द डायमंड इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। यहाँ पर आपका है डायमंड। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो अनअवेयर अबाउट द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी एट द पॉइंट 0 O। तो ये पॉइंट आपका रहेगा O मीन्स ओरिजिन, यहाँ पर है पुलिसमैन। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस गिव आंसर्स। तो इस बेस पे हमें आंसर देना है। आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, N is nearer to diamond, M is nearer to diamond, no one is nearer to diamond, both are at same distance from box। तो यहाँ पे बबलू का और श्याम का पूछा हुआ कि कौन सा डायमंड के नज़दीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस हम देख लेते हैं और ये डिस्टेंस देख लेते हैं, P से N तक की डिस्टेंस कौन सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 और 4 यूनिट से ये डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 3। तो कौन सा नज़दीक होगा, श्याम। तो श्याम इज नियरर, श्याम का पॉइंट कौन सा है M। सो M इज नियरर टू डायमंड। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमंड। सो डायमंड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये रहा देखो डायमंड। तो डायमंड के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो मैंने अभी बताया था आपको ऊपर भी कि पहले हम लिखेंगे x का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट मीन्स x की जितनी वैल्यू है तो ये हो गया आपके 3, और y की वैल्यू कितनी होगी, देखो y की वैल्यू है आपका 4। सो 3 एंड 3,4। ठीक है, सो 3, 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थर्ड क्वेश्चन देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिसमैन टू द डायमंड।
अब जो पुलिसमैन है अगर ये डायमंड तक पहुंचता है तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओपी। तो ओपी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ट्रायंगल से हम फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल ओपी, ट्रायंगल PON, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि देखो ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा और एक्स एक्सिस के साथ इसका बनेगा 90 डिग्री का एंगल। सो PON ट्रायंगल में अगर हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओपी डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए PN, तो PN तो हमें पता है ऑलरेडी कितनी है, देखो ये इसके इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस आपकी है 4 यूनिट्स और आपका जो ON होगा ये कितना होगा 3 यूनिट्स, ठीक है। सो ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान होगा आपको तो ये ट्रिपलेट बनता है 3, 4 एंड 5। अगर ध्यान नहीं है तो स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज गिवन। सो ON हमारे पास है 3 स्क्वायर एंड NP इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे OP की वैल्यू 9 + 16 और अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये आएगा ±5। अब डिस्टेंस है ये तो हम माइनस की वैल्यू को कर देंगे एलिमिनेट, तो हमारे पास आएगा +5। सो OP की डिस्टेंस आ जाएगी 5। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारी आज की वीडियो का स्टूडेंट्स। इफ इट टेक्स 1 मिनट बाय पुलिसमैन टू कवर 1 यूनिट, 1.5 मिनट बाय बबलू टू कवर 1 यूनिट, ओके, एंड 1.25 मिनट बाय श्याम टू कवर 1 यूनिट, हु विल टेक लीस्ट टाइम टू रीच द डायमंड इफ स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। एज यूजुअल हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ कि तो पुलिसमैन, बबलू और श्याम 1 यूनिट कितनी देर में वहां पे कवर करते हैं, मतलब कितनी मिनट लगाते हैं 1 यूनिट कवर करने में, वो वहां पे दिया हुआ है और हमें बताना है कि डायमंड में पहुंचने में सबसे कम टाइम किसको लगता है, ठीक है। सो देखिए पुलिसमैन, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं पुलिसमैन का केस। पुलिसमैन लेता है 1 मिनट 1 यूनिट का, तो वो कितना यूनिट दूर है, 5 यूनिट दूर है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 5 मिनट्स, ठीक है। इसका हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बबलू जो 1 यूनिट है वो कवर कितने टाइम में करता है 1.5 मिनट। तो बबलू कहाँ पर है, ये रहा बबलू यहाँ पे एन पॉइंट पे। सो ये डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट्स। अब 4 यूनिट्स को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 1 यूनिट को कवर करने में लग रहा है 1.5 मिनट, तो 4 यूनिट कवर करने में लगेगा 4 × 1.5, सो 15 × 4 6.0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो 6 मिनट्स लगेंगी बबलू को कवर करने में, ठीक है। बबलू को कवर करने में इतना लगेगा। अब लास्ट में आपका देखो श्याम का कितना लगेगा। शाम को यहाँ लग रहा है 1 यूनिट कवर करने में 1.25 मिनट्स, तो 1 यूनिट कवर करने में उसको लग रहा है 1.25। सो 3 यूनिट्स कवर करने में कितना मिनट लगेगी, इतना मिनट, सो 3.75 मिनट, ठीक है। ये टाइम लग रहा है शाम को। सबसे कम टाइम किसको लगा, देखो शाम को सबसे कम टाइम लगेगा क्योंकि शाम को यहाँ पे लग रहा है टाइम 3.75, तो यहाँ पर रहेगा इसका आंसर शाम। उसके बाद में पुलिसमैन पहुंचेगा, सबसे लास्ट में पहुंचेगा बबलू, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सबसे कम पूछा हुआ आपको तो सबसे कम कौन सा होगा, शाम का। सो शाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो के सारे क्वेश्चंस। इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं आपके, वो हम करेंगे, एक और वीडियो बनानी पड़ेगी इस पे। CCT 7 जो पार्ट रहेगा आपका उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके रहेंगे आगे। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।